हमारी मल्टी टूल गैजेट्स और टाइनी गैजेट सीरीज को आपने बेहद पसंद किया, तो अब मैं आपको लेके आ गया हूँ इनका कॉम्बिनेशन, जहाँ पर कुछ गैजेट्स तो साइज में बेहद छोटे होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें अलग अलग तरीकों से आप अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लांटो। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक खास तौर पर ऐसा गैजेट रखा है जिसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। देखने में तो ये एक तरीके की टेबल लैंप लग रही है जिसके बीचों बीच सेंटर पे एक पौधा लगा होता है, लेकिन ये पौधा एक ऐसी रिएक्शन करता है जिससे कि ये जो लाइटिंग आपको दिख रही है चारों तरफ, ये खुद ब खुद आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। यानी कि इसे किसी बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ना ही इसे आपको चार्ज करना पड़ता है। ये खुद ब खुद अपनी एनर्जी जनरेट करता है। बस इस पौधे को आप लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जिसके बाद इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है और ये इतनी एनर्जी जनरेट करता है जिससे कि आपको ये एलईडी जलती हुई दिखाई देगी। हाँ, इसके कलर वगैरह को आप अपने मूड के हिसाब से एडजस्ट जरूर से कर सकते हैं और ये जो रोशनी निकलती है ये इस प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहती है। तो देखा जाए बेसिकली ये प्लांट एक ऐसी साइकिल का हिस्सा है जिसमें कि सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन के साथ साथ आपको क्लीन एनर्जी भी मिल जाती है और आपके कमरे या फिर आपके ऑफिस का लुक भी एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो कॉमेंट करके बताना क्या आप इसे अपने कमरे में लगाना चाहोगे। क्यूब लैंप। एक ऐसी छोटी सी टाइनी टॉर्च जो कि साइज में देखा जाए तो एक छोटे से क्यूब के बराबर होती है। इसमें एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, हालांकि इसके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे जहां पर आपको अलग अलग ल्यूमिन्स की एलईडी मिल जाएगी, लेकिन ये एलईडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है जिसका लगभग रन टाइम 60 से लेकर 100 घंटों तक का भी हो सकता है। इसे चार्ज होने में लगभग आधे से 1 घंटा लगने वाला है, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको एक लंबा बैकअप मिलता है क्योंकि इसमें 1000 mAh की पावरफुल बैटरी भी इनबिल्ट रहती है। इसे आप अलग अलग माउंट के जरिए आप अपनी बाइक पर लगा सकते हैं, साइकिल पर लगा सकते हैं, हेलमेट पे लगा सकते हैं, या फिर कैंपिंग के दौरान इसे एक छोटी सी टॉर्च के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। बफेलो ग्रिड। एक ऐसी टॉर्च जो आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने का भी काम करे। तो इस गैजेट को कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो ये एक तरीके की स्टिक जैसी लगती है जिसमें आगे की तरफ एलईडीज लगी होती है जिन्हें एज अ टॉर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 2300 mAh की पावरफुल पावर बैंक भी मिल जाती है, जिसे कि आप नॉर्मल पावर आउटलेट से चार्ज कर सकते हैं या फिर सोलर पावर से भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसका एक अमेजिंग फीचर है। हालांकि ये जो कंपनी है ये तो बाहर की है, लेकिन इसने खास तौर पर एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में इस गैजेट को डेवलप किया है और बहुत जगहों पर इस्तेमाल भी किया है। तो ये गैजेट मुझे खास तौर पर इसलिए इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इंडिया वाली फीलिंग है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप इस तरीके के गैजेट को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। MS होम फ्लोटी लैम्प। लैम्प का वैसे तो काम है आपकी डेस्क को और आपके कमरे को रोशन करना, लेकिन एक ऐसी लैम्प जो आपके घर एंड ऑफिस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, तो ये लैम्प कुछ इसी कदर है। इस लैम्प का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया है जहां फिजिक्स के नियमों का बहुत ही ज्यादा बारीकी से पालन किया गया है। आप अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल छोटे छोटे धागों से जुड़ी होती है अपने बेस से, और इसे कुछ ऐसा कनेक्ट किया गया है कि इसका वेट बैलेंस ऐसा होगा कि इसका जो ऊपर का हिस्सा होगा वो आपको हवा में तैरता हुआ दिखाई देगा। आपको देख के ऐसा लगेगा कि आखिर ये टिकी कैसे है। वहीं इस लैंप में आपको चारों तरफ एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाएंगी जहां पर आप इसकी वार्मनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है जो कि डिटैचेबल होगा, जिसमें कि आप अपने फोन को रख के इजीली चार्ज भी कर सकते हैं। 2 USB सॉकेट्स भी दे रखे होते हैं जिससे आप अदर फोन्स और डिवाइस वगैरह चार्ज कर पाएंगे। तो एक कंप्लीट सेटअप होता है आपकी डेस्क के लिए, जो कि देखने में भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी लगेगा। मैजिक पावर डोनट। डोनट वैसे तो खाने वाली चीज़ होती है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डोनट दिखाऊंगा जो कि एक मल्टी सॉकेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साइज में देखा जाए तो ये गोल सा देखने में एकदम डोनट जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें 5 AC सॉकेट्स रहते हैं और 2 USB पॉइंट्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप, ड्रोन्स या जिन भी चीज़ों को आप चार्ज करना चाहते हैं उनको चार्ज करने के लिए। वहीं दोस्तों इसका यूनिक डिज़ाइन के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि पावर सॉकेट्स हम जब इसमें लगाते हैं तो अलग अलग एडाप्टर्स एक दूसरे में टच होते हैं, लेकिन इसके गोल शेप होने की वजह से ये आसानी से एक दूसरे के बगल में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहीं अगर आप लंबे वाले सॉकेट्स को देखते हैं जहां पर एक के बगल में एक सॉकेट्स होते हैं, तो वहां पर जब आप चार्जर्स को लगाते हैं तो कंफ्लिक्ट करते हैं वहां पर। तो इस गैजेट की मदद से इस प्रॉब्लम को सुलझाया गया है। वहीं दोस्तों इसका जो प्लग होता है उसे अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी कि आप हर कंट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्लग की डिजाइन है वो US से लेकर EU हर तरीके के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उनके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आप अगर चाहते हैं इंडिया के हिसाब से इसे खरीदना तो उसके भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट करके बताना क्या आप इस तरीके का मल्टी सॉकेट खरीदोगे। हुडवे कास्ट।
आजकल महंगी महंगी कारों में एक फीचर आ रहा है जिसे बोलते हैं हेड अप डिस्प्ले, जिसमें कि आगे की तरफ जो शीशा होता है, विंडशील्ड होता है, उस पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले बन के आती है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है और जिसमें कि आप टाइम, स्पीड या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देख पाते हो। लेकिन पुरानी कारों में ये फीचर्स नहीं होते और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको वेरिएंट अपग्रेड करने में अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसका इलाज है आपको इस गैजेट में देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी नॉर्मल कार को ही एक स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले में चेंज कर सकते हो। इसके साथ आपको एक इसका ऐप मिल जाएगा जिसे कि आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और इस गैजेट को इंस्टॉल कर देना है अपनी विंडशील्ड के पास, जिसके बाद आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसमें अपनी स्पीड को डाल सकते हो, नेविगेशन डाल सकते हो उस पर, या जो भी कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ इसमें सेट कर पाओगे। वहीं आपका फ़ोन एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तौर पर काम करेगा, जिसे कि आपको अपने कार के पास लगा लेना है और आराम से आपके कार में अगर इंफोटेनमेंट नहीं है तो ये सब कुछ आपको फीचर दे देगा इसी के अंदर, जिससे कि आप अपने नेविगेशन से लेकर म्यूजिक, कॉल और जो भी चीज़ चाहे आप इसमें सेट कर पाओगे। तो एक मल्टीपर्पज गैजेट है जहां पर ये आपके फोन को इंफोटेनमेंट में चेंज कर देता है और आपकी कार में हेड अप डिस्प्ले का फीचर ऐड कर देता है, वो भी बहुत मिनिमम पैसों में। तो इस गैजेट की टेक्नोलॉजी मुझे वाकई काफी पसंद आई है। टॉर्च कोट हीटर। अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि कोट पहनने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कोट पहनते हैं, डेली बेसिस पे ऑफिस पहन कर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोट एक पहनने के लिए तो बहुत लग्जरी आइटम है, बट उसमें सर्दी नहीं बचती है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोट हीटर को, जो कि एक तरीके के हीटिंग पैड्स होते हैं जिन्हें कि आपको अपने कोट में इंस्टॉल कर लेना है। और इन हीटिंग पैड्स को आपको एक तो पीठ पे रहेगा, बाकी दोनों साइड्स एक अलग अलग रहेंगे, यानी 3 टोटल हीटिंग पैड्स मिल जाते हैं जिनके टेम्परेचर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी पावर बैंक भी इनबिल्ट रहेगी जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे ऑपरेट करने के लिए, और लगभग सिंगल चार्ज पे 4 घंटों तक ये आपके कोट को गर्म रखने का काम करेगा। इसी जैकेट या फिर नॉर्मल वियर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां भी आपको ज़रूरत पड़े। अगर आप कहीं स्नो वाली जगह में जाते हैं, वहां आपको ठंड लगती है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसके साथ जो छोटी सी लिथियम आयन बैटरी मिलती है, ये आपके मोबाइल फ़ोन के पावर बैंक के तौर पर भी काम करेगी। तो अगर आपको कोट नहीं हीट कराना है तो बढ़िया फ़ोन ही चार्ज कर लीजिए। तो इस तरीके का मल्टीपर्पज़ ये गैजेट हो जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आपको ठंड लगती है ज़्यादा, तो आप इस हीटर को ट्राई कर सकते हैं जो कि आपके कपड़ों को गर्म कर देगा। बुलेट 2 की चेन। टॉर्च की ज़रूरत हम सभी को कभी ना कभी तो पड़ती ही रहती है, और ऐसे में अगर आपके पास एक ऐसी छोटी सी टॉर्च हो जो कि आपकी चाबी के गुच्छे में लगी रहे, तो ये कितनी बेहतर बात होगी। तो ऐसी ही चाबी के गुच्छे में लगने वाली टॉर्च मैं अब आपको दिखाता हूँ इस गैजेट के माध्यम से, जो कि साइज़ में बहुत छोटी होगी, इसीलिए इसका नाम बुलेट रखा गया है, यानी कि बंदूक की एक गोली के बराबर। इसमें फ्रंट की तरफ एक छोटी सी LED लगी होती है जो कि बैटरी पावर्ड होती है, जिसमें कि छोटे छोटे आपको सेल्स डालने पड़ते हैं, जिसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक एक टॉर्च के तौर पर। इसमें आपको रेड लाइट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि SOS लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मैक्सिमम आउटपुट 4 वॉट का होता है और ये लगभग 50,000 घंटों तक ये LED चलती रहेगी। सिंगल अगर आप बैटरी डालते हैं इसमें तो लगभग 7.5 घंटों तक इसका रन टाइम होता है, और अगर आप चाहें नॉर्मल मोड पर अगर आप इसे चलाते हैं 100 ल्यूमेन पर, तो लगभग 8 घंटों तक भी ये चल सकती है। तो इसके आपको अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। टाइटेनियम की बने होने की वजह से ये काफ़ी मजबूत भी रहेगी और देखने में भी काफ़ी हल्की और अच्छी लगती है। वाइन बुलेट। कार्स में इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होते जैसे कि आपकी बसेस और आपके एयरक्राफ्ट्स वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पे तो आप गेट खोल के खट से बाहर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप इमरजेंसी एग्जिट करना चाहते हो तो आपको अपनी कार का ग्लास तोड़ना होगा, और इसके लिए ज़रूरत होती है एक ऐसे टूल की जो कि इस काम को बखूबी कर पाए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जिसे कि आप अपनी टूल किट का हिस्सा भी बना सकते हैं, जो कि एक तरीके का एडवांस ग्लास ब्रेकर होता है। नॉर्मल अगर आप अपने हाथ से ही ग्लास तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन चोट लगना एकदम पॉसिबल है। तो ऐसे में अगर आप इस छोटी सी बुलेट जैसा दिखने वाले गैजेट को कांच के पास ले जाते हैं और हल्का सा वाइब्रेट कराते हैं, जिसके बाद ये खट से आपके ग्लास को तोड़ देगी। यही इसकी टेक्नोलॉजी है जो कि काफी खास बनाती है इसको। साइज में बेहद छोटी होती है, जिसे कि इजीली आप कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं, और एक लाइफ सेविंग टूल के तौर पर ये काम करेगी आपकी कार की टूल किट के साथ। तो कमेंट करके बताना ये गैजेट आपको कैसा लगा, या इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपको कौन सा लगा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ प्रो गैजेट्स हिंदी पर।